छोड़िए ना, कोई देख लेगा तो क्या करेगा। छोड़ दी। आपको एक बात बताएं, हमारे दोस्त मिले थे लखन, कह रहे थे भाभी को कभी कोई तकलीफ मत देना और उसका ख्याल रखना। अब ससुर का नाती उसे क्या पता कि यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो रहा है। अब बीवी की सुने या फिर दोस्त की सुने, चलते हैं अब हम। सुनाइए जी, आप ही की तो सुनने के लिए हम यहाँ हैं। आप भी ना काहे नाराज हो जाते हो जी? अरे हम नाराज नहीं हो रहे, बताओ क्या बताना चाहती थी? माँ कह रही थी गुरुजी आए हैं तो कल सुबह सबको मंदिर जाना है उनके दर्शन के लिए। बिल्कुल ठीक है। अब कहा है कि चुम्मा दे दो जल्दी से। कहा है रात भर हम सो नहीं पाएंगे अगर चुम्मा नहीं दिया, और अगर देर से उठे तो माँ नाराज हो जाएगी। आप यहाँ से जाते हैं या नहीं? एक चुम्मा नहीं तो एक चुम। आप यहाँ से जाते हैं या नहीं? अरे आ रहे हैं ना। आप यहाँ से जाएं। जा रहे हैं, चल। ये था स्वर्ग का द्वार, रात को देखेंगे अब तुम्हें, ठीक है? जोक जोक। चलो, कल की सारी तैयारियां हो गई है। लीजिए माँ जी, दूध पी लीजिए और अपनी दवाई खा लीजिए। ए सुमन बहुरिया, कितना हमारा ध्यान रखती है रे। थोड़ा बहुत ध्यान अपना भी रख लिया कर, वरना तेरे मैके वाले बोलेंगे कि ससुराल में हमारी बेटी की क्या हालत कर दी इन्होंने। अरे बाबूजी, हम एकदम ठीक हैं और आप सबकी सेवा करके हमें बहुत अच्छा लगता है। खुश रहो बेटा, बहुत अच्छा संस्कार और विचार है तुम्हें। परिवार को खुश रखना भी तुम्हें आता है। पिछले जन्म में जरूर कोई अच्छे काम किए थे, तब तो तुम जैसी बहू मिली। अब आप हमें शर्मिंदा कर रही हैं माँ जी। अच्छे पुण्य तो हमने किए हैं, जो आप जैसा परिवार हमको मिला। सास के रूप में माँ और ससुर के रूप में पिता, पति, देवर, ननद, लगता ही नहीं हमको कि ये हमारा ससुराल है। आप सबसे इतना प्यार मिला हमको कि मायके का याद ही नहीं आता। बस अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखे हम पे। खुश रहो बेटा, खुश रहो, दूधो नहाओ, पुतो पलो। ए सुमन बहुरिया, अब फटाफट जल्दी से ना अपने सास ससुर की गोद में पोता या पोती कोई भी बस दे दो, है? हाँ। देखो शर्मा गई है। अरे सुमन जी, कहाँ रह गई तुम? इतना वक्त हो गया, आ जाओ गए। बस काम 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 ही करती रहती है ये तो, कुछ है ही नहीं। सबकी चिंताएं नहीं, फिक्र करती है सब, मगर एक हामी है जिसकी कोई फिक्र ही नहीं। मेरे सपनों की रानी कब आओगी तुम? चलिया तू चलिया, ओ चलिया तू चलिया। क्या बात है, आज बड़े खुश लग रहे हो जी। कहा है ना, हमने सुना था शादी के बाद इंसान की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, मगर हमारी जिंदगी तो आबाद हो गई। शाम होते होते ना हमारे अंदर बहुत गुदगुदी होने लगती है, और पता है ठंड कितनी बढ़ गई है। इलाज कर दो। चलो तो फिर आज मैं आपका पूरा इलाज कर देती हूँ। अच्छा चलो। काम बन गया। अनु, हाँ चलो मोबाइल रख दो। दी, बस थोड़ी देर और, प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं बोले ना हम, चलो सो जाओ। बस 2 मिनट। अनु, हम अभी वीर भैया को बुला देंगे नहीं तो, और फिर वो तुम्हारी अच्छे से खबर लेंगे। क्या
का सारा मजा ही खराब कर दिया। और हर कोई वीर भैया की धमकी क्यों देता है? हमको आज तक ये समझ ही नहीं आया। वैसे दी, एक बात बताओ, वीर भैया हमेशा इतने गुस्से में क्यों रहते? आज सुबह भी वहां पर खामखा बरस पड़े। अरे सजना संवरना तो हम लड़कियों का जन्म सिद्ध अधिकार होता है। होए 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 होए, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी हो। हाँ? छोटी हो, छोटी ही रहो। वैसे ठीक ही कहा तुमने, सजना संवरना तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। वैसे मैडम, इतना सब कुछ आज वीर भैया के सामने क्यों नहीं निकला? काम मत आइए क्या मेरी, जो वीर भैया के सामने इतना बड़ा प्रवचन दूं मैं। और क्या है ना, हम बहुत अच्छे, बड़ों का आदर करते हैं। अच्छा, तो हम क्या तुमसे छोटे हैं जो तुम इतना पटर पटर कर रही हो हमारे सामने? अन्नू, तुम्हारे एग्जाम्स चालू होने वाले, पढ़ाई पे ध्यान दो, समझी? सो जाओ। सॉरी दी, आपके सामने हम इतना पटर पटर किए। आप तो हमारी अच्छी वाली दी है ना दी? सॉरी। कोई बात नहीं। अच्छा चलो, अब हम सो रहे, ओके? हाँ, आपका फोन। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। लगता है भाभी आज कमरे में पानी रखना भूल गई। चलो हम खुद ही लेकर आते हैं। माया, जी आई भैया। सॉरी सॉरी सॉरी, फिर लेट हो गया आज। वाह माया दी, आप तो बहुत ही ब्यूटी लग रहे हो। थैंक्स अन्नू। अरे बस करो, नजर लगाओगी क्या हमारी बेटिया को? तुम्हारा कॉलेज तो खत्म हो गया है ना, तो फिर क्या इतना सज सवर के घूम रही हो? अरे बिटवा, तनिक प्यार से, छोटी बहन है तुम्हारी। अरे काहे दूसरों का गुस्सा माया पे उतार रहे हो? ओ माया लाडो, बेटा तू नाश्ता कर ले। हाँ? अरे सुनो सब लोग, कल हम सबको मंदिर जाना है गुरुजी के दर्शन करने। भाभी, राजेश भी अभी तक नहीं आया, कहाँ है? वो तो सुबह से खेत गए हैं, दोपहर तक ही आएंगे माया। कहा राजेश भैया?
हाँ भाई, कैसा है लखन? बढ़िया है भैया। कैसे हो भैया आप? सब ठीक है ना? आ, बैठ 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 बैठ। पानी पियो। और बताओ। का राजेश भैया, नई नवेली दुल्हन को छोड़कर यहाँ खेत खोद रहे हो? का है, काम भी जरूरी है ना। काम तो सारी जिंदगी भर चलता रहता है भैया। आप लोगों की नई नई शादी हुई है, थोड़ा भाभी जी को भी ध्यान दीजिए ना। अरे लखन, अब तुम समझाओगे हमें? अरे नहीं भैया। का करना है कि का नहीं करना। हाँ, एक बार तुम्हारी शादी हो जाए फिर हम तुमसे पूछेंगे बीवी और काम संभालने की तरकीब हैं? अबे तुमसे बड़े हमें सिखाओगे तुम? अरे नहीं नहीं भैया, हमारी का जरूरत कि हम आपको सिखाएंगे। अरे हम तो बस ये कह रहे हैं कि थोड़ा भाभी पे ध्यान रखिए ना। अरे का भैया, सारा दिन बैलों की तरह जुटे रहते हैं खेतों में। जरा भाभी का भी ध्यान रखिए ना, कोनो शिकायत का मौका ना मिले। हम तो भैया बस ऐसे ही कह रहे थे आपसे। का है, तुम कहे तो बिल्कुल ठीक रहे हो। अब काम भी करना बहुत जरूरी है ना। अब तुम्हारी भाभी के लिए लिपस्टिक, पाउडर सब लेना होता है ना, और उसके लिए पैसे तो चाहिए ना। और रही बात शिकायत की, वो तो हम उसको इतना प्यार करते कि शिकायत का मौका ही नहीं देते। क्या भैया? अब का है लखन भाई, भूख लग रही है। हाँ, भूख तो हमको भी लग रही है भैया। चलिए भैया चलते हैं। जरा भाभी जी का ध्यान दीजिएगा, आपका इंतजार कर रहे हो कि पल के बिछा के। भैया नई नई दुल्हन है, कुछ ले जाइएगा जाते जाते। पाउडर साउडर, लिपस्टिक, जलेबी। अबे वैसे तो हम तुमसे बड़े, मगर हम उम्र बात करते हो तुम। अब चलो, देर हो रही है हमें। हाँ भैया चलिए। क्या बे, फैक्ट्री ना जाकर यहाँ पे क्या कर रहे हो? हम तुमको काम करने के पैसे देते हैं, ना कि गप्पे मारने के। हम ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। या हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि फैक्ट्री को आगे बढ़ाएं, और तुम सब यहाँ गप्पे मार रहे हो। जिसको काम से प्यार है वो अभी के अभी फैक्ट्री में चला जाए, और जिसको काम से प्यार नहीं है वो यहाँ खड़े होकर गप्पे मारे। निकलो यहाँ से साले, कामचोर साले। आप भी ना छोड़े हमको। अरे का हुआ डाली? छोड़िए, कोई देख लेगा। ये घबरा रही हो तुम? छोड़े ना, कोई देख लेगा। अरे सुनो हमारी बात। अब का है कि किसी की हिम्मत तो नहीं है ना तुम्हें छूने की हमारे सिवा, और वैसे भी इस घर के अंदर कोई तुम्हें छू नहीं सकता, तो डरने का कोई जरूरत ही नहीं है तुम्हें। आप ही से तो डर लगता है जी, और आपकी ऐसी वैसी हरकतों से। छोड़िए हमका। और क्या बात है, आज बड़े रोमांटिक मूड में लग रहे हो? हम और हमारी हरकतों से डरने की कोनो